लिखा है यहोवा ने मूसा से, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हालेलुया। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का ठहरुआ था, वे तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीखेंगे, कलाम में लिखा है परमेश्वर, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था। हालेलुया। वो खुदा, वो जिंदा परमेश्वर, हालेलुया, स्वर्ग से उतरकर, हालेलुया, अपने दास मूसा से आमने सामने बातें करता था। हालेलुया, जैसे कोई अपने भाई से बातें करता। हालेलुया। लेकिन कलाम में लिखा है मूसा वहां से जाकर शामनी में भी फिर आता था। लेकिन हालेलुया, लेकिन उसका जो शागिर्द था, जो उसका चेला था, हालेलुया, वो क्या करता था? जो उसका स्टूडेंट था, आप कह सकते हैं, वो क्या करता था? वो हमेशा उस जगह में, उस चर्च में, उस मिनिस्ट्री में, हालेलुया, उस तंबू में बना रहता था। हालेलुया। वो 24 घंटे वहां पर खड़ा रहता था। हालेलुया। वो 1 मिनट के लिए भी उस जगह को छोड़कर नहीं जाता था। हालेलुया। कलाम में लिखा है मूसा, यहोशू एक आज्ञाकारी इंसान था। हालेलुया। जब हम इसी केवल इतना करो, तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, ना तो उस देश के लोगों से डरो। हालेलुया। कलाम में लिखा है वही यहोशू जो मूसा के संग उस तंबू में, उस खुदा की हजूरी के सामने हर वक्त टिका रहता था। हालेलुया। तो जब मूसा ने अपने दास यहोशू के संग अपने चेले को, यहोशू को, और उसके साथ बहुत सारे और जनों को दूसरे देश का भेद लेने के लिए भेजा, तो जब वहां से वो वापस आए थे, सभी जने डर गए। हालेलुया। उनके अंदर भय आ गया। हालेलुया। वो डर गए। हालेलुया। लेकिन कलाम में लिखा है यहोशू ने कहा केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, ना तो उस देश के लोगों से डरो। हालेलुया। जब हम इसी की 14 की 6 को पढ़ते हैं तो लिखा है यहोशू ने, जब उन लोग मूसा के विरुद्ध कड़कड़ाने लगे, जब वो यहोवा के विरुद्ध कड़कड़ाने लगे, तो यहोशू ने अपने कपड़े, अपने वस्त्रों को फाड़ डाला। हालेलुया, हालेलुया। इससे हमें एक बड़ा संदेश मिलता है। हालेलुया। हमें एक बड़ी व्याख्या मिलती है। हालेलुया। यहोशू एक वफादार था। हालेलुया। उसने परमेश्वर को कभी भी नहीं देखा था। हालेलुया। उसने खुदा को कभी महसूस भी नहीं किया था। हालेलुया। लेकिन जब कलाम में लिखा है, जब मूसा यहोवा से आमने सामने बातें करता था, हालेलुया, तो यहोशू नाम को जवान, हालेलुया, यहोशू उस जगह पर हर वक्त खड़ा रहता था। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू को विश्वास था। हालेलुया। यहोशू को भरोसा था अपने अगुए पर। हालेलुया। अपने मेंटर पर भरोसा था। हालेलुया। उसको मूसा पर भरोसा था। हालेलुया। कि जब खुदा उससे बात करता है और वो खुदा से बात करता है, हालेलुया, तो जो इस जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर जब मूसा से बात करता है, जब उनकी संगत एक है, जब वो परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो मूसा के द्वारा मूसा की अगुवाई करता है, इजरायली लोगों को छुटकारा देना चाहता है, तो यहोशू को पता था कि मैं इस भवन को, इस जगह को, इस चर्च को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। उसको मालूम था, हालेलुया, कि मूसा के बिना मेरा छुटकारा हो नहीं सकता। हालेलुया। कलाम में लिखा वो 1 मिनट के लिए भी छोड़कर नहीं जाता था, बल्कि कलाम में लिखा जब सभी लोग बड़बड़ाने लगे, जो वहां से वापस आए थे, सभी लोग बड़बड़ाने लगे, लेकिन यहोशू ने, हालेलुया, यहां पर हम जब पढ़ते हैं तो लिखा नहीं है कहीं भी कि मूसा ने कुछ भी कहा। मूसा ने तो अपना मुंह तक भी नहीं खोला, लेकिन यहोशू ने अपने कपड़े, अपने वस्त्र तक फाड़ डाले। हालेलुया। उसको मूसा पर अद्भुत रीति से भरोसा था, उसको भरोसा था उस खुदा पर। हालेलुया। कलाम में हम अगर आगे जाकर पढ़ते हैं, यहोशू के 5 में लिखा है, तो जब मूसा
इस दुनिया से चला गया। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है परमेश्वर ने यहोशू को कहा मत डर। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया। हालेलुया। कलाम में लिखा है यहोशू को परमेश्वर ने कहा मेरी वाचा तेरे मुंह से फिरे मत। हालेलुया। मेरी वाचा से फिरना कभी भी मत। मैं सदा तेरे संग रहूंगा, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। लेकिन इससे पहले, हालेलुया, इससे पहले हम कहीं भी वचन में कहीं भी यहोशू को मूसा के खुदा के प्रति बात करते हुए नहीं देखते। लेकिन जैसे ही यहोवा परमेश्वर यहोशू से बात करने आए तो यहोशू ने उसकी बात को सुना। हालेलुया। कैसे सुना? हालेलुया। और परमेश्वर ने इतने इजराइलियों में, हालेलुया, यहोशू को क्यों चुना? हालेलुया। परमेश्वर ने और किसी को क्यों नहीं चुना? हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून के बच्चे भी थे, उन जहां और भी कई जन थे, उनको साथ क्यों नहीं बात सीधा की? हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू ही को क्यों चुना? हालेलुया। इसका बड़ा भेद है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है, जब हमने कूच की किताब 14 में पढ़ा, उस वचन में पढ़ा, तो हमने क्या देखा है कि वचन में लिखा जब मूसा वहां से चला भी जाता था तो यहोशू वहां खड़ा रहता था। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आज्ञाकारी को देखता है। हालेलुया। आप अगर एक दास की, अगर आप एक मेंटर के अधीन नहीं रह सकते, अगर आप एक चर्च के प्रति वफादार नहीं हो सकते, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे खुदा ने बात की, मुझसे खुदा ने कहा मैं इस चर्च के लिए ये करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे खुदा उबार रहा है, मुझे खुदा ने कहा है मैं इस चर्च में ऐसा काम करूं, लेकिन कर नहीं पाते। हालेलुया। ये नहीं कि आपको शैतान रोकता है, ये नहीं आपको डेविल रोकता है, आपको उस मेंटर की, उस अगुवे की, हालेलुया, कमजोरियां दिखाई देती हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा है मूसा थथा था। हालेलुया। लेकिन यहोशू ने कभी भी उसके थतलेपन को नहीं देखा। हालेलुया। यहोशू ने उसके ऊपर जो वो खुदा से बातें करता था, वो जो उसका और खुदा का जो मेल जोल था, जो कनेक्शन था, जो प्रेम था, यहोशू ने उस चीज को देखा। हालेलुया। और यहोशू ने, हालेलुया, कलाम में लिखा है यहोशू ने उसी तरह मूसा का पीछा किया। हालेलुया। जैसे मूसा परमेश्वर की अगुवाई में चलता था तो यहोशू जो मूसा की अगुवाई में चलता था। जब खुदा ने एक बात देखी कि इस इंसान में वो काबिलियत है कि जो मूसा का पीछा कर सकता है और जो मूसा के पीछे चल सकता है, जो मूसा के पीछे अपनी अधीनगी रख सकता है, वो जरूर मेरे काम भी करेगा। हालेलुया। और कलाम में लिखा है परमेश्वर ने मूसा से डायरेक्ट बात की और मूसा को कहा मेरे ये वचन तेरे मुंह से कभी भी फिरे ना। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक बात कही, यहोशू से एक बात कही, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। हुआ भी ऐसे ही। हालेलुया। कलाम में लिखा है जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 पार किए, तो उसी तरह यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने जर्दन नदी के 2 बाग कर डाले। हालेलुया। और परमेश्वर ने बड़े अचंभे और अजीब रीति से यहोशू के साथ काम किए। हालेलुया। कलाम में लिखा है परमेश्वर ने जरियो की दीवार को, हालेलुया, परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा गिरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा अद्भुत रीति से अगुवाई की। लेकिन किस कारण? जस्ट इसी कारण क्योंकि यहोशू मूसा के प्रति वफादार। हालेलुया। अगर आप अपने मेंटर के साथ, अगर आप अपने सेवक के साथ, अगर आप अपने अगुवे के साथ वफादार रहें और उसकी अधीनगा में चलें, तो खुदा आपकी उस अधीनगी का फल आपको जरूर देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको बल और शक्ति दे। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में बड़ी आशीष और फल आए प्रभु जी, सचमुच ये अधीनगी को ग्रहण कर सके और पवित्र आत्मा इनके जीवन में बड़ी आशीष आने पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया, यीशु के नाम में आमीन।